होता है। 1000 में से मुश्किल से मान के चलो एक एस्पिरेंट भी नहीं जानता इस चीज़ को कि आप 2 डेज स्लॉटिंग रूल को अपनाओ। यहाँ पर जाओगे तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देख लिया तो आपको कॉम्प्रहेंसिव स्टडी तो मिलेगी, साथ में प्लान मिलेगा पूरा का पूरा, बुक लिस्ट आपको पता पड़ेगी, फ्री रिसोर्सेज। ऐसा नहीं स्टडी सिर्फ मंथली बताती, मंथली भी है, वीकली भी है, डेली भी है। तो आपको कैसे स्टडी फॉलो करनी है हर एक चीज़ का डिटेल में बताया है। जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, हम नॉर्मल नहीं बोल रहे, सीरियस एस्पिरेंट्स में भी बिल्कुल 0.1% एस्पिरेंट इस स्टडी को जानते हैं जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है आपके मन में जितने भी डाउट्स आएंगे सबको क्लियर कर दें, हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजय सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो बात करते हैं आपका पूरा क्या रोड मैप रहने वाला है। 30 दिन यहाँ पर हैं, 30 दिन यहाँ पर हैं, 25 दिन यहाँ पर हैं, टोटल आपके पास 85 डेज हैं अगर आप 1 मार्च से स्टार्ट करते हो। लेकिन इस वीडियो को आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो 70 दिन आपके पास रह जाएंगे। अगर आप 15 मार्च के आसपास इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर लेना, एक एक दो दिन कम करके, जो हम इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा प्लान, मंथली, वीकली, डेली। ये तो बहुत शॉर्ट में है क्योंकि हमने अपने लिए अपने हिसाब से बताया है, अपने लिए अपने हिसाब से बनाया है। आपके लिए डिटेल में है, हर एक चीज़ को बताया है। परफेक्ट प्लान क्या होता है जिसमें आपका मंथली, वीकली और डेली ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन्ड हो। चलिए बात करते हैं मार्च की स्टडी को लेके। तो मार्च की स्टडी में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। पॉलिटी 8 से 10 दिन देने हैं। ज्योग्राफी हालांकि आपके 4 से 5 दिन में कवर हो जाएगी अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे, लेकिन मैप को भी आपको 2-3 दिन देने, तो 8 दिन आपके इसके इकोनॉमी के लिए आपको 8 से 10 दिन। रिसोर्सेज की बात करें तो अगर आपके पास इतना रिसोर्सेज है, 11th क्लास की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, इतना आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव पढ़ना है। लेकिन बात ये आती है कि आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो, आपके पास रखा हुआ है, पढ़ना नहीं चाहते हो, तो हम आपको बोलेंगे अगर आपने PWNS का संपूर्ण नोट्स परचेस किया हो, जैसा कि हमने रिव्यू किया था, तो आप इसको भी देख सकते हो। या सबसे बढ़िया इस टाइम पर उड़ान रहेगा आपके लिए। आप बोलोगे ये उड़ान क्या है, तो उड़ान में प्रीलिम्स के हिसाब से कंटेंट दे रखा है कि प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टैटिक पार्ट के लिए है। ये उड़ान जो है PWNS की तरफ से है, आपको बता दें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है केजे मिशन यूपीएससी, यहाँ पर जाओगे तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये फ्री पीडीएफ में आपको पूरा पूरा कंटेंट देख लेना। तो उड़ान, संपूर्ण या लक्ष्मीकांत, इन तीनों में से किसी एक को देख लेना। इससे आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। कौन सा टीचर आपको फॉलो करना है, टीचर के बारे में हमने आपको बताया है वीडियो में आगे। बात करें ज्योग्राफी के लिए आप जानते हो क्लास 11th की एनसीईआरटीज़, क्लास 11th और 12th की एनएफ होती है। क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी होती हैं, वही बहुत होती हैं। और क्लास 12th की सिर्फ एक एनसीईआरटी, वही ह्यूमन वाली को छोड़ देना, ह्यूमन वाली मत पढ़ना। संपूर्ण, उड़ान, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो आप इसको देख लेना या इसको देख लेना। इन तीनों रिसोर्सेज में से कोई भी एक देख लेना आप। साथ में आप एटलस देख लेना, एटलस तो आपको देखना ही देखना है। और बात आती है इकोनॉमी को लेकर। देखो, मुन्नाल पटेल सर के अगर आपने लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपका लगभग इकोनॉमी का पूरा रिसोर्सेज पूरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। ये 1 पॉइंट सोल्यूशन है। लेकिन आप बोलोगे कि सर मुन्नाल पटेल सर का तो मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसके 2-3 ऑप्शन है। यूट्यूब पर उनकी पुरानी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लो, साथ में मुन्नाल पटेल सर के नोट्स देख लो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, अनअकैडमी पे, अनअकैडमी का किसी आपके फ्रेंड ने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो तो उससे आप शेयर कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन एक है फ्री में टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे उनके लेक्चर्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट फ्री में डाल देते हैं, तो आप उनसे भी अपना बेनिफिट ले सकते हो। तो मुन्नाल पटेल सर को अगर आपने देख लिया तो ये इनका 1 पॉइंट सोल्यूशन है। अगर आप मुन्नाल पटेल सर को नहीं देखना चाहते हो तो आप नितिन सिंघानिया या उड़ान या संपूर्ण, इनमें से किसी एक कंटेंट को ले सकते हो। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको फ्री डाउनलोड कर लेना। ये तो जो स्ट्रैटेजी है ना, ये तो उस हिसाब से है कि आप पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो। लेकिन बात ये आती है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, किसी कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हो और 2-3 महीने का समय है, तो हम आपको PWNS को रिकमेंड करेंगे। PWNS सेलिब्रेट करा आपका विश्वास दिवस, जिसके मौके पर आपको इनके सारे जो कोर्सेज हैं उन पर हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको पता है प्रीलिम्स 2024 में आपका काफ़ी कम समय बचा है। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं PWNS का, तो आप इसकी तरफ जरूर देख सकते हो, क्योंकि इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कराई जा रही हैं। विद कंसेप्ट आपकी स्टडी कराई जा रही है, जिसमें GS, करंट अफेयर, CSET और टेस्ट वगैरह जो आपके सेक्शन ऑफ फुल लेंथ है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका ऑनलाइन का प्राइस 4000 से स्टार्ट होता है, ऑफलाइन का आप देख सकते हो 9000 है, जो आपका पटेल नगर दिल्ली में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगानी है यानी प्रैक्टिस करनी है,
तो इनका एक RPP 2.2 प्रोग्राम है। इसमें आपको डेली GS और CSET की प्रैक्टिस कराई जा रही है। CSET की कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और डेली जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर हैं आपके GS के, उनका डिस्कशन वगैरह हो रहा है। साथ में आपके डेली एक ऑल इंडिया रैंक बनेगी, जिसके आधार पर आप खुद के लेवल को चेकआउट कर सकते हो। और उड़ान वगैरह की जो स्टैटिक बुकलेट है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ऑनलाइन की फीस सिर्फ 3,000 है। ये इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे इनकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको PW लेवल के सारे कोर्सेज पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देने को मिल जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको इनकी फ्री मेंटरशिप चाहिए तो आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ कहीं पे भी जाके आप फ्री मेंटरशिप ले सकते हो। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आप बोलोगे कि आपने सर ये तो बता दिया कि 8 दिन 10 दिन में कवर करना है, क्या हवा में बातें चल रही हैं क्या? 8-10 दिन में कैसे कवर करूँगा मैं? और मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम देने वाला हूँ एग्ज़ाम को। तो आपको सिंपल बता दें, ये हम चीज़ें प्रूफ के लिए नहीं बता रहे आपको, बस बता रहे हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना पॉलिटी इन 10 days KGM डाल देना, आपको यहाँ पर पता पड़ेगा पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके आते हैं। करीब 35 चैप्टर्स हैं। हमने पूरा यहाँ पर डिकोड कर रखा है पूरा पॉलिटी को, जो आपका प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे ना तो सिर्फ 10 दिन में आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। मुन्नाल पटेल सर द्वारा अगर आप इकोनॉमी कवर करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं करना चाहते हो विदाउट, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है 5 महीने पहले, ईजीएस्ट मेथड। आप डाल देना स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी स्ट्रेटेजी KGM। अगर आपको हिस्ट्री की देखनी है तो हिस्ट्री को लेकर हमने 5 दिन में कैसे कवर करना है इंसिडेंट हिस्ट्री को, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना के डाली थी 12 दिन पहले। तो आप इनको यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देख सकते हो। अगर आपको ये मेहनत नहीं करनी, जैसा कि आप आलसी हो, बहुत सारी चीज़ों में आलस दिखाते हो, तो हम आपको बोलेंगे आप हमारे चैनल पर KGM मिशन UPSC पर जाना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जाके, और यहाँ पे UPSC प्रीलिम्स 2024 के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। उसमें आपको जितनी सारी लेटेस्ट वीडियो 24 प्रीलिम्स के हिसाब से हैं, सारी की सारी मिल जाएंगी। अगर आपको ये भी आलस आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें चले जाना, वहाँ पे हम आपको लिंक दे देंगे। अगर ये भी आलस आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको लिंक दे देंगे हम। तो जितने भी आप आलसी हो सबके हमने सोल्यूशन दे दिया, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन और चौथा ये। वीडियो के एंड तक बने रहो, एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, ये तो होगी बात आपका मंथली प्लान क्या रखने वाला, सब्जेक्ट क्या है, रिसोर्सेज क्या है, और फ्री कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपका, और ये पूरी प्लेलिस्ट वगैरह कहाँ से, पूरा गाइडेंस के तौर पे। मंथली तो हो गया, वीकली का क्या सीन है सर ये बताइए। तो देखो, वीकली में आप जानते हो 7 दिन होते हैं, 2 दिन 2 दिन 2 दिन और 1 दिन। ये 2 दिन में आपको पॉलिटी पढ़ना है, फिर 2 दिन में ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर 2 दिन में इकोनॉमी पढ़ना है। ये आप अपने हिसाब से देख लेना, पहले आपको कौन सा आगे पीछे रखना है, ये आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लेना। क्योंकि 50% जो ऑडियंस होती है, 50% जो एस्पिरेंट होते हैं, उनका पॉलिटी फेवरेट होता है, तो हमने आगे ये रख दिया। 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, टोटल 6 दिन। जो 7वां दिन बचेगा उसमें आपको टोटल रिवीजन करना है और एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेनी है। सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर लो, फिर कुछ टाइम बाद फुल लेंथ भी लगाने लग जाना। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप लगाने लग जाओ। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हम आपको बोलना चाहेंगे, जो बाकी एस्पिरेंट गलती करते हैं कि 10-10 दिन के हिसाब से ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी फॉलो करने लग जाते हैं, वो आपको फॉलो नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? ये सबसे गंदी स्ट्रेटजी होती है कि आप पुराना पढ़ते हो, मतलब नया पढ़ते हो, पुराना भूलने लग जाते हो। आपको जो फॉलो करनी है 2 डेज़ स्लॉटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो आपको ये बताइए। इसके बारे में हमने वीडियो में आगे और बताया है, तो आप वीडियो को आराम से देखना, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। मंथली प्लान हो गया, वीकली प्लान हो गया। बात करें डेली प्लान की, तो डेली प्लान आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, लेकिन इसके जो मेन पार्ट रहने वाले हैं 3 हैं। एक, आप डेली GS पढ़ोगे, डेली आप करंट अफेयर पढ़ोगे, और हो सकता है बीच बीच में PYQs भी और CSET भी। देखो, डेली आप जो GS पढ़ोगे, जो भी आपको सब्जेक्ट बताए हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह, जो सारे के सारे सब्जेक्ट बताए हैं, वो उनमें आपको 8 से 10 घंटे देने अपने, ठीक है। ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देना। हो सकता है आप 7 घंटे भी दो, हो सकता है आप 11 घंटे भी दो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो सकता है कुछ स्टूडेंट 12 घंटे पढ़ेंगे, कुछ 13 पढ़ेंगे, कुछ 14 घंटे पढ़ेंगे, कुछ 15 भी पढ़ सकते, लेकिन हाँ, कम से कम 12 के आसपास एवरेज रखना, तभी आप पूरा कवर कर पाओगे। आप देखोगे 2 बार हमने PYQ लिखा, एक यहाँ और एक यहाँ, अभी बताते हैं। और एक CSET में आपको डेली 1 से 2 घंटा देना है। ये आपके वीकनेस के ऊपर, अगर आप ज़्यादा वीक हो तो 2 घंटे PYQ ये CSET पढ़ते रहना, अदरवाइज़ 1 घंटे तो CSEट देते रहना। इतने में आपका लगभग CSEट कवर हो जाएगा। 2 घंटे आप इसके लिए देना, करंट अफेयर के लिए या PYQ के लिए। इसको आप अल्टरनेटिव डे पे भी दे सकते हो, या 1-1 घंटे के हिसाब से दे सकते हो डेली। PYQ आपको पढ़ते हुए कम से कम 25 साल के PYQ पढ़ने हैं, और ये आपको कम से कम अपने डेली के शेड्यूल में डालने के, करंट अफेयर और PYQ मुझे लेते हुए चलने हैं। जब आप ये पढ़ोगे ना GS स्टैटिक वाला, इसमें जब भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने से
पहले या जैसे टॉपिक हो गया उसके बाद में कम से कम 10 साल के PYQ 10 साल के PYQ आपको सॉल्व करने हैं। 10 साल के PYQ यहाँ पे हो जाएंगे जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होगे। जैसे ही आप डेली शेड्यूल होगा उसमें 25 ईयर्स के PYQ या करंट अफेयर जो भी आपको समय मिलता हो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ये काफ़ी सही स्ट्रेटजी रहेगी आपके डेली बेसिस पर। बात करते हैं आपको मई के, ये आपका क्या नाम है, मार्च तो हो गया, अप्रैल के महीने में आपको क्या फॉलो करना है। तो अप्रैल के महीने में आपको 3 सब्जेक्ट तो वहाँ कवर हो गए, बाकी बचे अप्रैल के महीने में 3 सब्जेक्ट ले लें, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका हिस्ट्री और साथ में आर्ट एंड कल्चर। एनवायरनमेंट के लिए आपके 7 से 8 दिन बहुत रहेंगे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 से 8 दिन, हिस्ट्री के लिए आपको 10 से 11 दिन देने पड़ सकते हैं। एक 2 दिन अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो 2.5 महीने के हिसाब से स्टडी करोगे वो भी मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। देखो एनवायरनमेंट के लिए अगर आपको दी बेस्ट बुक पता है ना, एकदम बेस्ट बुक, तो PMFIS की बुक आती है, आप इसको ले सकते हो। अगर आप इसको नहीं परचेस कर पा रहे हो या आपके पास पैसे नहीं है या आप लेना नहीं चाहते हो तो उड़ान का जो कंटेंट है फ्री वहाँ से देख लेना, वो आपके लिए बहुत रहेगा संपूर्ण। इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को इतने दिन दो, साथ में PT हिस्ट्री आप कवर करते रहो। आगे आपको फ्री वो भी बताएंगे कि किन चैनल से आप फ्री में PT हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इसमें उड़ान और PT हिस्ट्री इतना बहुत है। बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जानते हो कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है ना। एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री के लिए आप जानते हो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की मतलब जो NCERT है वो पढ़नी है। ये आपके बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये बहुत बर्डन है मेरे ऊपर और मैं 10 दिन में कैसे कवर करूँगा, तो 10 दिन में तो देखो कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन यही है कि आप उड़ान वाले कंटेंट को अच्छे से बार मल्टीपल टाइम पढ़ो और अपना टाइम इसके हिसाब से मैनेज करो। उड़ान का आपके लिए इनफ रहेगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए है जिनके पास 2.5-3 महीने का समय है, ठीक है। सबके लिए नहीं काम करेगी कि मेरे पास 1-2 साल का समय है मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर लूँ, नहीं। आप इस सारी चीज़ को समझ के चलना। और बात आती है कि अप्रैल के महीने का जो आपको पूरा वीकली प्लान बनाना होगा वही बनाना होगा। पॉलिटी की जगह एनवायरनमेंट कर देना, ज्योग्राफी की जगह आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर देना, इकोनॉमी की जगह आप हिस्ट्री कर देना। इस तरीके से आप अपना वीकली प्लान बना सकते हो अप्रैल का, ठीक है। स्लॉटिंग रूल ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है ना। बात करते हैं मई के महीने में। पूरे मई के महीने में आपके पास 25 दिन का समय बचेगा, जिसमें आपको 3 रिवीजन तो मिनिमम करने हैं। 12 दिन का पहला स्लॉट डिवाइड करना है आपको, फिर 6 दिन, फिर 6 दिन। आपके प्रीलिम्स में आपके कितने सब्जेक्ट रहते हैं? 6 सब्जेक्ट रहते हैं। 6 दूनी 12, यानी एक सब्जेक्ट को आप 2 दिन पढ़ोगे। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं तो 12 दिन में आपको फर्स्ट रिवीजन कवर करना है। 6 सब्जेक्ट 2 दिन, और फिर जब आप इसको कवर कर लोगे रिवीजन, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिवीजन को 10 दिन में कर लो, ऐसा भी हो सकता है 11 दिन में कर लो, और ऐसा भी हो सकता है 13 दिन या 14 दिन लगा लो। तो वो आपके सब्जेक्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आप उस 1-2 दिन को मैनेज करके चलना। यहाँ पे आपको क्या है, एक सब्जेक्ट को सिर्फ 1 दिन देना। टोटल 6 सब्जेक्ट 6 दिन, और सेकंड रिवीजन यहाँ पे कवर करना है। यहाँ पे फिर सेम स्टडी यहाँ पे फॉलो करनी है, एक सब्जेक्ट और 6 दिन। ये कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है, कौन सा टफ है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, उसमें आपको समय देना है। देखो ये पूरा आपका मार्च का जब फेज चलेगा ना, मई का जब फेज चलेगा ये पूरा, यहाँ पे आपको डेली टेस्ट देना है, साथ में आपको PYQ भी देखते हुए चलने हैं। लेकिन जब आपका लास्ट का वीक बचेगा, प्रीलिम्स जब आने वाला होगा, 1 वीक बचेगा, सिर्फ आपको उस टाइम पर PYQ देने हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो माइंड सेट है ना, एग्ज़ाम का जो टेम्परामेंट है, वो PYQ ज़्यादा सेट करते हैं। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ बनती हैं वो कोचिंग्स बनाती हैं, और कोचिंग्स से थोड़ा ना पेपर आता है। आपको PYQs के हिसाब से ही अपने माइंड सेट को सेट करना है, क्योंकि PYQs के हिसाब से ही पेपर बन के आता है। तो आपने लगभग सारी चीज़ों को देख लिया है। हम बात करें करंट अफेयर के बारे में, तो देखो करंट अफेयर को लेके आपको जो क्या करना है, मंथली मैगजीन वगैरह कुछ नहीं देखनी, आपको देखना है सिर्फ PT 365। आप उसकी सारी मंथली मैगजीन को पढ़ लीजिए। करीब 10-11 के आसपास आपकी मैगजीन आएंगी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह को लेकर, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कीम वगैरह को छोड़ते हो तो 9 करंट अफेयर मैगजीन रहेंगी। आप उसको प्रॉपर अपना समय दो, जितना भी आपको डेली का 2-3 घंटा दे रहे हो, आपका वो कवर हो जाएगा। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज कम से कम 20 टेस्ट तो लगाना है। 10-12 टेस्ट आप सेक्शन लगा सकते हो, 10-12 टेस्ट आप फुल लेंथ लगाना। तो टेस्ट सीरीज में आपको कम से कम 20 टेस्ट के आसपास आपको लगाना चाहिए। हमने आपको बताया था कि आपको जो ब्लॉकिंग वाला सिस्टम है वो क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। जो गलती है, सबसे बड़ी गलती जो बाकी एस्पिरेंट करते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, 1000 में से मुश्किल से मान के चलो एक एस्पिरेंट भी नहीं जानता इस चीज़ को जो हम आपको बताने वाले हैं। मतलब वो डेज को डिवाइड कर देंगे कि मेरा पॉलिटी है 10 दिन दे दिए, ज्योग्राफी है 10 दिन दे दिए, इकोनॉमी है 10 दिन दे दिए, एनवायरमेंट है 10 दिन दे दिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 दिन दे दिए, हिस्ट्री है 10 दिन दे दिए। जब मान के चलो आपने पॉलिटी कर ली, ठीक है हो गई, ज्योग्राफी कर ली, ठीक है हो गई, इकोनॉमी हो गई, ठीक है हो गई, ये भी होगी, ये भी होगी। जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे होगे ना, पॉलिटी पूरी गायब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे होगे, ये पूरा गायब, या जब आप इकोनॉमी कर रहे होगे या हिस्ट्री कर रहे होगे, ये पूरा मतलब पीछे का गायब होने लग जाता है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे यूँ करके यूँ पीछे वाला गायब होने लग जाएगा, फिर और आगे जाओगे ये भी गायब होने लग जाएगा। ये भी आप 2 महीने में जब सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, रिवीजन एक बार भी नहीं कर पाओगे, नो रिवीजन। अगर आपने रिवीजन के लिए समय दे दिया तो यहाँ पे आपके 10 दिन तो कम से कम देने पड़ेंगे उनको रिवीजन करने के लिए, 10 दिन या 1 वीक तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका 60 डेज़ हैं, ये 30 दिन, ये 30 दिन, ये तो जो आपके 60 डेज़ की जगह ये आपका 70 डेज़ हो जाएंगे। तो इस सारी चीज़ से बचने के लिए या तो आपको यहाँ पे रिवीजन करना पड़ेगा, इन तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन करोगे फिर आप यहाँ पे जाओगे, या वही करना पड़, या वही होगा कि आप भूल जाओगे। तो उससे बढ़िया यही है कि आप 2 डेज़ स्लॉटिंग रूल को अपनाओ। इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो ये वीक 1 है, ये वीक 2 है, पॉलिटी आपने पढ़ी है, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, इकोनॉमी आपने पढ़ी है, इन तीनों का आपने संडे को रिवीजन कर लिया है। संडे को रिवीजन करने के बाद में फिर पॉलिटी आपका नेक्स्ट वीक आ गई है, फिर ज्योग्राफी आपका नेक्स्ट वीक आ गई है, फिर इकोनॉमी आपका नेक्स्ट वीक आ गई है। इस तरीके से क्या होगा, ये वीक 1 की पॉलिटी, वीक 2 की पॉलिटी, वीक 3 की पॉलिटी, वीक 4 की पॉलिटी, वीक 5 की पॉलिटी, वीक 6 की पॉलिटी, इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो ये इंटरलिंकिंग होने लग जाएगी। ये तो पॉलिटी की लिंकिंग हो गई, ऐसे ही आपके इकोनॉमी की हो जाएगी, ऐसे आपकी ज्योग्राफी की हो जाएगी। तो ये लिंकिंग जब आपके रहेगी ना तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को कंसोलिडेट कर पाओगे। आप ये भी देख के चलो जो प्रीलिम्स का पूरा पेपर आता है वो भी किस तरीके से आता है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं ना, आपका दिमाग को घुमाने के लिए आते हैं। तो आप इस तरीके से अपने दिमाग की वायरिंग पहले करके चलोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। और ये सारी चीज़ें बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। अब बात करते हैं कि फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो कर सकते हो। पॉलिटिकली आप आदित्य सर को देख लेना, ओनली IAS के चैनल पर पढ़ाते हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है और उनसे आप अपने पूरी पॉलिटी कवर करना। लेकिन उसमें उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनके उसमें करीब करीब 70 के आसपास लेक्चर हैं। आप बोलोगे इतने कैसे कवर करूँगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे। जो ये हमने वीडियो बनाई थी ना 1 महीने पहले कि आप 10 दिन में पॉलिटी कैसे कवर कर सकते हो, आप इसको देख लेना। इसमें हमने 35 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखे हैं। आप सिर्फ इन्हीं 35 चैप्टर की ही वीडियो देखना, इनके अलावा वीडियो मत देखना, उन सारी वीडियो को छोड़ देना क्योंकि वो मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ज्योग्राफी के लिए हिमांशु थापा सर ओनली IAS के चैनल पर हैं, काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ सकते हो। ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं, काफ़ी बढ़िया है। आपको प्योर इंग्लिश में चाहिए, काफ़ी शानदार कंटेंट चाहिए तो ये आपका अमित सेन गुप्ता सर हैं, यूट्यूब चैनल है इनका, काफ़ी शानदार चैनल है, एनिमेशन के थ्रू काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और 2-3 साल से हम इनको रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। ये काफ़ी बढ़िया चैनल है। या राजस्थान सोलंकी मैम मोनाल पटेल सर के चैनल पर हैं, इनकी वीडियो थोड़ी सी ओल्ड हो गई हैं लेकिन बढ़िया वीडियोज़ हैं। तो हम आपको तीनों में से किसी एक को फॉलो करने के लिए बोलेंगे और प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो हिमांशु थापा सर की वीडियो काफ़ी अच्छी हैं। बात करें इकोनॉमी, तो देखो इकोनॉमी के लिए मोनाल पटेल सर अकेले हैं, उनके लेक्चर आप देख लो बहुत रहेगा। टेलीग्राम, अनअकैडमी, कोर्स हमने आपको बताया था। साथ में अगर आपने विन सीरीज़ उनकी लगा ली तो करंट अफेयर वगैरह का कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या दूसरा इकोनॉमी को दूसरा रिसोर्स बताएं तो होप तो शांत यादव, यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, होप तो शांत यादव, उनके यहाँ पे इकोनॉमी की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को आप देख लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इजी मैनर में समझ में आ जाएंगी। उन्होंने बहुत सिंपल मैनर में बता रखा है, तो आप उसको देख लेना। एक चैनल है आपका टारगेट UPSC, आप यहाँ से भी फ्री में इकोनॉमी वो कवर करा रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, लेकिन वो करंट अफेयर के साथ में लिंक करके पढ़ा रहे हैं। आप इनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। इन तीनों में से किसी एक को फॉलो कर लेना, जो भी आपको फॉलो करना हो। सुदर्शन रोड़ा सर यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री। देखो एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आपका डायनेमिक होता है, तो आप इसको PTCTF के लेक्चर्स वगैरह से पढ़ना और साथ में जो भी आपका स्टैटिक पार्ट हमने आपको बताया वहाँ से आप अपने कंसेप्ट वगैरह पढ़ते रहना। PTCTF के लिए आपको कई सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे अंडरस्टैंड UPSC चैनल है, सत्यम भाई उसको पढ़ाते हैं, काफ़ी शानदार कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उनके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो PTCTF के लिए। या क्लैरिटी फॉर UPSC डॉक्टर श्रीवन भाई, दोनों में अंतर ये है कि PTCTF के हिसाब से आप देखोगे तो आप सत्यम भाई के वीडियोस को देख सकते हो अंडरस्टैंड UPSC चैनल पे, और डॉक्टर श्रीवन भाई की वीडियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मंथली मैगजीन के हिसाब से कवर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे PTCTF लिख दिया, लेकिन हाँ क्लैरिटी फॉर UPSC चैनल पर आप जाओगे तो मंथली मैगजीन के हिसाब से इन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, इसके हिसाब से मंथली मैगजीन कवर करा रहे हैं। तो आप मंथली मैगजीन के हिसाब से कवर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज ये कर सकते हो।
बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर। तो हिस्ट्री को लेकर देखो, आप स्टडी IQ के मैराथन वीडियोस देख लेना। आदेश सिंह सर हैं, इन्होंने क्या किया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका आर्ट एंड कल्चर, साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री, शायद कल्चर नहीं है, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन चारों के लिए काफ़ी अच्छी एनिमेटेड वीडियोस बना कर डाल रखी हैं। आप इसको देख लेना, मैराथन से आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करो, पूरा एक थीम समझ लो, पूरा क्या थीम चल रही है, पूरा एक टाइमलाइन समझ लो, साथ में उड़ान कंटेंट को पढ़ते रहना। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करें कि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। या तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है प्रीलिम्स को लेकर। तो आप उसको चेकआउट कर लेना, नाम है उसका KJ मिशन UPSC, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके अदर जो हमारे गाइडेंस वाली वीडियोस हैं पूरी 2024 के लिए, प्रीलिम्स के लिए पूरी प्लेलिस्ट आप उसको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी नोट्स रिव्यू वाली वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो जो आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।